एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का गरीब किसान रहता था। हरिया मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसकी जमीन बहुत छोटी थी, बरसात में डूब जाती और गर्मी में फट जाती। उसके पास एक ही साथी था, उसका बूढ़ा गधा मोटू। वही गधा खेत से घर तक बोझ उठाता, अनाज की बोरियां ले जाता और हरिया के साथ सुख दुख बांटता। हरिया अक्सर मोटू से बातें करता। अरे मोटू, तू तो मेरे सच्चे दोस्त है रे, न तेरा कोई लालच न कोई शिकायत। मोटू धीमी सी ढेंचू आवाज में ढेंचू जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन दिन ब दिन हरिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। फसलें खराब, कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। अरे हरिया, कब तक उस बूढ़े गधे के भरोसे रहेगा? कोई बैल ले ले। बैल खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं भाई? ये मोटू ही मेरा सहारा है। हरिया का दिल टूट जाता, पर वो कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और मोटू के साथ काम शुरू कर देता। एक दिन की बात है, हरिया और मोटू खेत जा रहे थे। रास्ते में एक पुराना कुआं था जो आधा भरा और आधा सूखा पड़ा था। सड़क किनारे मिट्टी धसी हुई थी। अचानक मोटू का पैर फिसला और धड़ाम वो उस सूखे कुएं में जा गिरा। हरिया घबरा कर, अरे मोटू मोटू, ओ ऊपर आ जा, रे तू गिर गया क्या? मोटू जोर जोर से ढेंचू करने लगा। हरिया भागा भागा आया, रस्सी ढूंढी, कोशिश की, लेकिन कुआं गहरा था। काफी मशक्कत के बाद भी गधा बाहर नहीं निकला। थक कर हरिया बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। हरिया धीरे धीरे, लगता है अब मेरा साथी चला जाएगा, अब इसे निकालने की ताकत नहीं रही। थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले वहां आए। पहला गांव वाला, हरिया, तू क्यों परेशान हो रहा है? गधा तो अब मर ही जाएगा, कुएं को मिट्टी से भर दे। दूसरा गांव वाला, हाँ, गधा निकलेगा नहीं, कम से कम कुआं तो बंद हो जाएगा। हरिया ने सोचा, शायद यही ठीक है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो गधे को और तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। उसने फावड़ा उठाया और कुएं में मिट्टी डालने लगा। नीचे गधे पर मिट्टी गिरने लगी। पहले तो मोटू ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाया, फिर अचानक वो शांत हो गया। हरिया को लगा शायद वो मर गया है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर बार जब मिट्टी गिरती, मोटू उसे झाड़ देता और अपने पैरों के नीचे दबा देता। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर बढ़ती गई और मोटू ऊंचा ऊंचा चढ़ता गया। हरिया मिट्टी डालता गया और मोटू उस पर पैर रखकर ऊपर आता गया। कई घंटे बाद जब सूरज ढलने लगा तो अचानक कुएं से मोटू की सिर बाहर दिखा। हरिया हैरान होकर, अरे मोटू, तू जिंदा है? और अगले ही पल मोटू बाहर कूद गया, धूल से भरा लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। हरिया भावुक होकर मोटू को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। हरिया रोते हुए, मोटू, तू तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला रे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, तूने आज मुझे सिखा दिया, मुसीबतें हमें दबाने आती हैं, लेकिन अगर हम ठहर जाएं तो वही हमें ऊपर उठा देती हैं। उस दिन के बाद हरिया बदल गया। उसने कभी हार नहीं मानी। चाहे मौसम खराब हो, पैसे की कमी हो, वो हिम्मत नहीं छोड़ता था। मोटू अब बूढ़ा था, लेकिन हरिया ने उसे काम से मुक्त कर दिया। वो खेत के पास एक पेड़ के नीचे आराम करता और हरिया रोज उसे खाना खिलाता। गांव वाला, हरिया, पहले तू सबसे कमजोर था, अब देख, तेरे खेत में सबसे बढ़िया फसल है। हरिया मुस्कुराकर कहता, किस्मत वही है जो मेहनत से बदली जा सके, और सबक मुझे मेरे गधे ने दिया है। धीरे धीरे हरिया खुशहाल किसान बन गया। मोटू भी गांव का दुलारा बन गया।